भारतीय उद्योग जगत के चमचमाते सितारे रतन टाटा नहीं रहे। भारतीय उद्योग जगत में रतन टाटा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा के निधन के बाद पूरा देश शोकाकुल है। उद्योग जगत के साथ राजनीतिक जगत की हस्तियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ जो पब्लिक है उसे भी टाटा समूह के रतन टाटा के निधन पर दुख है। रतन टाटा के निधन पर पब्लिक न्यूज टीवी भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज के इस प्रोग्राम में हम रतन टाटा का पूरा इतिहास आपको बताएंगे। 1937 को मुंबई में जन्मे टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा, टाटा समूह भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना एक जमाने में जमशेदजी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया। 1971 में रतन टाटा को राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का डायरेक्टर इन इंचार्ज नियुक्त किया गया। एक कंपनी जो कि सख्त वित्तीय कठिनाई की हालत में थी। रतन टाटा ने उस समय सुझाव दिया कि कंपनी को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की बजाय उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास में निवेश करना चाहिए। जेआरडी नेल्को के ऐतिहासिक वित्तीय प्रदर्शन की वजह से वे दुखी थे, क्योंकि इसने कभी नियमित रूप से लाभांश का भुगतान पहले नहीं किया। इसके अलावा जब रतन ने कार्यभार संभाला, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी केवल 2% थी और घाटा बिक्री 40% था। फिर भी जेआरडी ने रतन के सुझाव को माना। 1972 से 1975 तक अंततः नेल्को ने अपनी बाजार में हिस्सेदारी 2 से बढ़ाकर 20% कर ली और अपना घाटा भी पूरा कर लिया। लेकिन 1975 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से पूरे देश में आर्थिक मंदी आ गई। इसके बाद 1977 में यूनियन की समस्याएं हुई, इसलिए मांग के बढ़ जाने पर भी उत्पादन में सुधार नहीं हो पाया। अंततः रतन टाटा ने यूनियन की हड़ताल का सामना किया। 7 महीने के लिए तालाबंदी कर दी गई। रतन ने हमेशा नेल्को की मौलिक दृढ़ता में विश्वास रखा, लेकिन उद्योग आगे और न रह सका। 1977 में रतन टाटा को इंप्रेस मिल्स सौंपी गई। यह टाटा नियंत्रित कपड़ा मिल थी। जब उन्होंने कंपनी का कार्यभार संभाला, तब टाटा की बीमार इकाइयों में से एक थी। रतन टाटा ने इसे संभाला और यहां तक कि एक लाभांश की घोषणा भी कर दी। चूंकि कम श्रम उद्यमों की प्रतियोगिता ने इंप्रेस जैसी कई कंपनियों को नुकसानदायक बना दिया, जिनकी श्रमिक संख्या बहुत ज्यादा थी और जिन्होंने आधुनिकीकरण पर बहुत कम खर्च किया था। रतन टाटा के आग्रह पर कुछ निवेश इस कंपनी में किया गया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। चूंकि मोटे और मध्यम सूती कपड़े के लिए भारत का बाजार प्रतिकूल था, जो कि इंप्रेस का कुल उत्पादन था, इंप्रेस को भारी नुकसान होने लगा। बॉम्बे हाउस, टाटा मुख्यालय अन्य ग्रुप की कंपनियों से फंड को हटाकर ऐसे उपक्रम में लगाने का इच्छुक नहीं था, जिसे लंबे समय तक देखभाल की आवश्यकता हो। इसलिए कुछ टाटा निर्देशकों, मुख्यतः नानकी पालीवाला ने यह फैसला किया कि टाटा मिल को समाप्त कर देना चाहिए, जिसे अंत में 1986 में बंद कर दिया गया। रतन टाटा इस फैसले से बेहद निराश थे और बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि इंप्रेस को मिल जारी रखने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए की जरूरत थी। वर्ष 1981 में रतन टाटा इंडस्ट्रीज और समूह की अन्य होल्डिंग कंपनियों के अध्यक्ष बनाए गए, जहां वे समूह की कार्य नीतियों के उत्तरदायी थे। 1991 में उन्होंने जेआरडी से ग्रुप चेयरमैन का कार्यभार संभाला। टाटा ने पुराने गार्डों को बाहर निकाल दिया
और युवा प्रबंधकों को जिम्मेदारी दी। तब से लेकर उन्होंने टाटा ग्रुप के आकार को ही बल दिया, जो आज भारतीय शेयर बाजार में किसी भी अन्य व्यापारिक उद्यम से अधिक बाजार पूंजी रखता है। रतन के मार्गदर्शन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बनी और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ। 1998 में टाटा मोटर्स ने उनके संकल्पित टाटा इंडिगा को बाजार में उतारा। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस सन्स को सफलतापूर्वक अधिग्रहित किया, जो एक एंग्लो डच एल्युमिनियम और इस्पात निर्माता है। इस अधिग्रहण के साथ रतन टाटा भारतीय व्यापार जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। इस विलय के फलस्वरूप दुनिया को 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान बना। रतन टाटा का सपना था कि 1 लाख की कार गरीबों के लिए बनाई जाए और टाटा नैनो के 3 मॉडलों की 2008 में उन्होंने घोषणा की, जिसकी प्रारंभिक कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए ही थी। रतन टाटा के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही शर्मीले मिजाज के थे, समाज की झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं रखते थे। सालों तक वो मुंबई के कोलाबा जिले के एक किताबों एवं कुत्तों से भरे हुए बैचलर फ्लैट में रहा करते थे। रतन टाटा ने अपना नया उत्तराधिकारी चुन लिया था। प्लेन मिस्त्री के छोटे बेटे सापुर जी पालन जी के प्रबंध निदेशक साइरस मिस्त्री ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक व लंदन बिजनेस स्कूल में प्रबंधन की डिग्री ली थी। वो टाटा सन्स की सबसे बड़ी शेयर धारक कंपनी सापुर जी पालन जी के एमडी थे। मिस्त्री के बाद अब माया टाटा उनका कार्य देख रही हैं। वह रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा परिवार से थे। रतन टाटा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने करप्शन को अपनी कंपनी में कभी बढ़ावा नहीं दिया, किसी ठेके को लेने के लिए कभी घूस नहीं दिया, किसी ठेके के भुगतान के लिए 1 पैसे की कभी रिश्वत नहीं दी। टाटा का कहना था कि अगर कोई सरकार हो या कोई भी कंपनी हो हमसे काम करा रही है तो उसके बदले में घूस की कोई जगह नहीं है। रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन रतन टाटा का उद्योग जगत में जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है, उसे हमेशा याद जरूर किया जाएगा।